आज के क्लासेज में हम लोग प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पर विचार करेंगे। प्रायिकता एक अर्थ होता है संभावना। तो किसी काम को करने की जो संभावना हो उसी को हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पूरे इस पाठ में इसके लिए हमारा एक ही सूत्र है, वो है हमारा PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको हम कहते हैं घटना की प्रायिकता। तो घटना की प्रायिकता जो हमारी होती है यह है हमारा E के अनुकूल परिणामों की संख्या। E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। ये एकमात्र इसका फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का। PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता। E के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो हमको चाहिए घटना उसके हमारे फेवर में जितने रिजल्ट्स आए, और बटा सभी संभव परिणामों की संख्या यानी कुल जितने रिजल्ट हों। जैसे हम एक टॉस उछालें, सिक्का एक उछालें और हमको बोले कि हमको हेड चाहिए उसमें, तो उस सिक्के में कितने हेड होते हैं? तो हेड की संख्या हो गई 1, यानी हमारे अनुकूल जो रिजल्ट हमको चाहिए वो हो गया हमारा 1। कुल कितना गिर सकता है हेड और टेल, यानी कुल संभव परिणाम उसमें कितने हैं? 2। तो ये हमारा हो गया 1/2। इसी तरह अगर हम डाई यानी अगर हम लूडो खेल रहे हैं और हम चल रहे हैं, हम कहें कि हमको 6 आना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो गया। ये हमारी प्रायिकता है कि हमको 6 मिले। अब एक डाई में कितने 6 होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सब एक एक होते हैं। तो हमारे जो अनुकूल हैं उसकी संख्या मात्र 1 है, और टोटल कितने संख्या है? 1 से लेकर 6 तक। तो ये हो गया हमारा 1/6। तो यही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, कि हमको जो चाहिए उनकी संख्या बटा टोटल संख्या, इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। एक हमारा फॉर्मूला हुआ, एक सूत्र हुआ। ये आगे हम देखेंगे यहाँ, इसको हम डिनोट करते हैं PE से। P मतलब हमारी घटना, हमारी प्रायिकता, प्लस PE नहीं, यानी E यानी काम होगा और काम नहीं होगा, इसका जोड़ हमेशा 1 होता है। काम हो जाएगा या काम नहीं होगा, इस दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। और इसको, इस नहीं को हम डिनोट करते हैं जैसे PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी नहीं लिखने के लिए हम लाइन देते हैं, इसको पढ़ते हैं E बार। ये हो गया घटना की होगी, घटना नहीं होगी। अब नहीं शब्द नहीं लिख के हम एक लाइनिंग कर देते हैं, ये हो गया घटना नहीं होगी। इस दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। और इसी से, ये जो हमारे सूत्र हैं, इसी से हमको 2 रिजल्ट और मिलते हैं। जैसे हमको निकालना है PE यानी कोई घटना होगी, और हमको पता है कि घटना नहीं होने का रिजल्ट क्या है, तो हम 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, यानी 1 - PE का बार, यानी काम नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी है मैथमेटिकली, इसको उस पार भेज दिए, माइनस में आ गया। उसी तरह अगर हमको पता है कि घटना होने की संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पता है, तो हम नहीं निकालेंगे अगर, तो इसको भेज देंगे उस पार, यानी 1 - PE। नहीं होना है तो 1 में से होने वाले को घटा देंगे।
नहीं होने का पता है तो 1 में से घटा देंगे तो होने का पता चल जाएगा। यानी ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, इसी से हमारे 2 फॉर्मूलेज हैं। ई नहीं को हम ई बार से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। और कोई प्रयोग करते समय हमको एक ही रिजल्ट मिले, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, तो उसको हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना यानी हो गया हमारा प्राइमरी इवेंट। ये घटना अकेले हो अपने आप में तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इवेंट। जैसे हम हेड टेल को भी ले सकते हैं, हमारा एक ही हेड मिलना है, एक ही टेल मिलना है। अगर हम डाई चलें तो हमको 6 एक आना है, 5 एक आना है, वो एक बार ही घटना हो सकती है। तो उन घटनाओं को हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। और सभी प्रारंभिक घटनाओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। जैसे हम हेड निकालें तो 1/2 है, टेल निकालें तो 1/2 है, जोड़ हमको क्या मिलेगा 1। इसी तरह अगर हम डाई से खेल रहे हैं तो 1 आने का क्या है 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 4 आने की संभावना 1/6, 5 आने की संभावना 1/6 और 6 आने की संभावना भी 1/6, क्योंकि सभी एक एक ही हैं। तो ये सभी प्राइमरी इवेंट्स कहलाते हैं। और हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6/6 बराबर 1। यानी सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्राइमरी इवेंट्स का जोड़ हमेशा 1 होता है। उस घटना जिसका होना निश्चित है कि प्रायिकता 1 होती है, यानी अगर P बराबर 1 हो जाए तो उस घटना को हम निश्चित यानी श्योर इवेंट या फिर निर्धारित सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लूडो खेल रहे हैं तो हमने कहा कि हमको 7 से कम कुछ भी आएगा, वहाँ 1 to 6 होता है तब 7 से कम है, तो हमको उसी में से कुछ ना कुछ आएगा 1 to 6, यानी घटना निश्चित है। हमको 7 से कम कुछ आने वाला है, यह निश्चित घटना है, क्योंकि हमको 1 to 6 तक ही आएगा। तो ऐसे घटना को हम कहते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। उसी तरह यदि PE = 0 तो घटना असंभव यानी इम्पॉसिबल। कहलाती है। यानी P का मान अगर 0 हो जाए तो वो घटना नहीं घट सकती है, उसको हम असंभव घटना या इम्पॉसिबल घटना कहते हैं। जैसे अगर हम डाई ही खेल रहे हैं, लूडो ही खेल रहे हैं और हम कहते हैं कि हमको 8 आएगा, चलते हैं और बोलते हैं कि हमको 8 आएगा, उसमें 8 तो है ही नहीं, तो हम चाहे जितनी बार चले 8 तो आना नहीं है। तो ऐसी घटना को क्या होता है प्रायिकता 0, यानी ये घटना घट ही नहीं सकती है। तो जो घटना नहीं घट सकती है वैसे घटना को हम 0 कहते हैं। जो निश्चित होता है उस घटना को हम 1 से डिनोट करते हैं। इसलिए हमारी पूरी जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में, हमेशा उसका मान 0 से 1 के बीच में ही होता है। यानी 0 <= PE <= 1, यानी घटना की संभावना हमेशा जो होती है 0 से लेके 1 तक ही होती है। अगर 0 है तो घटना नहीं घटेगी, 1 है तो घटना निश्चित होगी, बीच में है तो घटना घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है। इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक के बीच होगा। और ये थे हमारे इसके कुछ मुख्य फार्मूलाज, जो हमारे इस चैप्टर के मुख्य फार्मूला हैं वो थे इसमें। और अब इसी आधार पर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे, यानी प्रश्नावली 15.1 को अब हम लोग हल करेंगे। हमारा प्रश्नावली 15.1
का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कुछ खाली जगह है, इनको हमको पूरा करना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता बराबर खाली जगह है। उसी तरह उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली जगह है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली स्थान। ऐसी घटना क्या कहलाती है? खाली जगह है। किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा छोटी और उसके बराबर होती है। अभी अभी हम लोगों ने जितने रूल्स पढ़े हैं सारे क्वेश्चन उसी पर हैं। जैसे पहला 1 नंबर का पहला ये पूछ रहा है, घटना की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता। तभी हम लोग रूल क्या देख रहे थे? PE प्लस P0E बराबर क्या होता है? 1। यानी उसमें खाली जगह में क्या भर देना है? 1। 2 नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अभी हम लोग देख रहे थे घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या है? 0, जो घटित नहीं हो सकती है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। अभी हम लोग रूल में देख रहे थे, जिसका प्रायिकता 0 हो वो घटना कभी घटित नहीं हो सकती, उसको हम असंभव घटना कहते हैं। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। हम लोग अभी देख रहे थे घटित होना निश्चित है तो P बराबर 1 होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। ऐसी घटना को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। ये कहलाती है हमारी निश्चित घटना। 4 नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अभी भी बताए, प्रारंभिक घटनाएं सबको जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा 1 होता है। 5 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता, अभी हम लोग देख रहे थे, क्या हम लोग रूल देखे? 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। ये रूल था हमारा। इससे क्या निकला? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी यही हमारा सूत्र था। इसके हिसाब से पहले 0 था, फिर 1 था जो यहाँ दिया हुआ है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि इतने प्रयोग लिख रहे हैं, समप्रायिक मतलब उसमें कोई बेईमानी शैतानी नहीं हो, निश्चित हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं समप्रायिक। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है ये, अब इसका क्वेश्चन है 2 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। बताना है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, समप्रायिक है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है। वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। पहला हमारा कहता है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या प्रारंभ नहीं होती है। देखने में हमको क्या लगता है? कार ड्राइवर चलाएगा तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। देखने में 2 ही रिजल्ट है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है। कार अगर ठीक है तो हर बार स्टार्ट होगी, अगर ख़राब है
तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, कितना भी कोशिश कर लिया जाए। इसलिए ऐसी घटना जो देखने में तो दो लगे, लेकिन क्या है ये जो घटना है यह समप्रायिक नहीं है, इसमें कोई एक ही रिजल्ट हमको मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। दूसरा इसी का था, खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयास करती है, तो वो बॉल डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी। सिंपल बात है, देखने में तो लग रहा है कि दो ही रिजल्ट है, या तो बॉल अंदर जाएगा या बॉल अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविक रिजल्ट ऐसा नहीं है। अगर वो खिलाड़ी ट्रेंड है, पहले से पता है अच्छा खिलाड़ी है, तो हर बार बॉल डाल देगा। अगर वो नया खिलाड़ी है, 50 बार डालेगा, एक बार ही बॉल नहीं जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से वो घटना भी क्या है हमारा, ये भी सांप्रायिक नहीं है। देखने में भले दो ही रिजल्ट है, बॉल जाए या बॉल नहीं जाए, लेकिन ये सांप्रायिक नहीं है। तीसरा कह रहे कि तीसरा एक हमारा जो सवाल है, एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, सत्य और असत्य लिखना है। तो उसमें हम क्या जवाब, सत्य असत्य लिखेंगे और दो ही उत्तर न होगा, या तो सही होगा वो या सही नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों घटना बराबर हो सकता है, यानी घटना क्या है, समप्रायिक है। इसमें ऐसा गुंजाइश नहीं इसकी तरफ कि एक ही रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट हो सकता है। क्वेश्चन गलत सही दोनों हो सकता है, बराबर चांस है। 4 नंबर, एक बच्चे का जन्म होता है, वो या लड़का है या लड़की है, दो ही ऑप्शन है, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पहले से पता है या एक ही रिजल्ट आएगा हमेशा, इसलिए यह घटना भी सांप्रायिक है। यानी हमको व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी दो घटनाएं सांप्रायिक नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, वो हमेशा एक रिजल्ट नहीं देगी। दो घटना हमारा सांप्रायिक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। हम लोग फुटबॉल खेल या किसी खेल में देखते हैं, ये निर्णय हम सिक्का उछाल के करते हैं कि कौन सी टीम खेलेगी, यानी सिक्का उछालना को माना जाता है कि न्यायसंगत है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, कारण हमको बताना है। अब अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का और टेल आने का। दोनों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अगर हम प्रायिकता दोनों की, तो हेड 1 है टोटल 2 है, टेल भी 1 है टोटल 2 है, यानी दोनों की सांप्रायिकता क्या है, इक्वल है। तो इस केस में इसीलिए इसका जवाब है कि जब हम सिक्का उछालते हैं जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने की संभावना बराबर होती है, हम देख रहे हैं। अतः यह समप्रायिक है, यानी बराबर चांसेज हैं कि दोनों आएंगे, इसीलिए इसको हम फेयर मानते हैं। इसीलिए सिक्का उछाल के ही निर्णय किया जाता है कि कौन सी टीम खेलेगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें संख्या, 4 आंसर दिया हुआ है हमको, इस चारों में से कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग रूल्स में क्या देख रहे थे, P का मान क्या देख रहे थे, 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा रूल है। कहाँ इसका वैल्यू है, 0 से लेके 1 तक, तो ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं इसमें, बी नंबर में हमारा क्या आंसर है, बी में हमारा आंसर है -1.5। माइनस में जाने का मतलब क्या हो गया कि ये 0 से कम है, इसलिए क्या हो गया, यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी हमेशा घटना तभी होगी जब 0 से 1 तक हो, न 1 से बड़ा होगा न 0 से छोटा होगा। यदि PE इक्वल टू 0.05 है, क्या दिया हुआ है, PE है हमारा 0.05, तो नहीं की प्रायिकता क्या है, तो नहीं को हम लोग देख चुके हैं रूल में कैसे डिनोट करते हैं, ई बार से। इसका मतलब होगा कि ये नहीं है, और नहीं है को हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस PE। तो ये 1 माइनस PE हो गया अगर ये, तो हमारा 1 माइनस PE कितना दिया हुआ है, 0.05, यानी 0.05। क्या आंसर हो जाएगा, 1 से माइनस होगा तो 0.95, यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है, सीधे फॉर्मूला पर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। तो हमारा हो गया 6 नंबर का पहला क्वेश्चन। हमारा क्या है, थैला में जितनी गोली है वो केवल नींबू की महक वाली है। निकालना क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है संतरे की महक वाली। तो संतरे की महक तो है ही नहीं उसमें, जब संतरे की महक वाली एक भी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, 0। दूसरा, ये निकालने को कह रहा है नींबू की महक वाली, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नींबू की महक। तो सारी गोलियां तो नींबू की महक वाली ही है, कोई भी गोली निकलेगी नींबू की महक ही आएगी। यानी सर्टेन घटना है तो सर्टेन घटना को 1 से डिनोट करते हैं। ये इम्पॉसिबल घटना है, असंभव घटना है, तो उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों की एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो क्या हो गया हमारा, ये जो है हमारा P नहीं होना, यानी PE बार नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। ये नहीं होने की प्रायिकता हो गई। हमको क्या निकालना है, एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता निकालना है।
तो क्या हो जाएगा ये हमारा पीई, यानी घटना होने की प्रायिकता क्या होती है 1 माइनस पी ई, यानी नहीं घटना होने की संभावना। तो क्या करना है हमको, माइनस कर देना है 1 माइनस 0.992, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.008, यही हमारा आंसर होगा। यानी एक डेट होने की संभावना क्या है 0.008। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। यानी हमारे थैले में कैसी गोलियां हैं, तो लाल और काली। तो हो गया हमारा लाल गोली की संख्या, लाल गोली की संख्या हमारी है 3 है। फिर काली गोली, लाल गेंद की संख्या 3 है, काली गेंद की संख्या 5 है। अब हमको निकालना क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या क्या हो गई हमारे पास 3 + 5 = 8। अब हमको निकालना है इसमें कि लाल है, पहला है कि लाल है और लाल नहीं है। तो P हमारा हो गया, हम निकालते हैं लाल। तो क्या होता है फॉर्मूला, एकमात्र होता है हमारा फेवरेबल जो हमको चाहिए और बाटा टोटल। तो लाल गेंद कितना है 3, हमारे फेवरेबल हैं 3, तो ये हो गया 3 और टोटल कितना है 8, ये हो गया 3/8। उसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि लाल नहीं है, यानी लाल नहीं, तो कितने हैं जो लाल नहीं है, 5 है जो लाल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया फेवरेबल 5 हो गया, 5 हमको चाहिए, लाल नहीं है। टोटल कितना है 8, तो क्या हो गया ये 5/8। क्वेश्चन नंबर 9, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है, पहला हमारा कह रहा है कि लाल कंचे की संख्या, ये हमारे पास है कुल 5। आगे है सफ़ेद कंचे, यानी सफ़ेद कंचे की संख्या, ये हमारे पास है 8 और हरे कंचे की संख्या ये हमारे पास है 4। अब क्या करना है, हमको कुल संख्या निकाल देना है, यानी कुल कंचे की संख्या। कुल में क्या करना है, सबको टोटल कर देना है। 8 4 12 5 17, यानी कुल संख्या हो गई 17। अब हमको जो पूछ रहा है वो निकालना है, यानी P लाल, उसको लाल चाहिए। हमारा क्या फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला है अनुकूल। हमारे अनुकूल कितनी संख्या है और कुल संख्या क्या है, तो हमारे अनुकूल कितनी संख्या है 5, कुल संख्या 17, क्या हो गया 5/17। सेकंड क्या निकालना है,
सफ़ेद, यानी P के साथ हमको निकालना है कि सफ़ेद। तो हमारे फेवरेबल यानी हमारे अनुकूल कितने हैं? सफ़ेद हमको चाहिए, कुल संख्या 8 है। सफ़ेद की संख्या 8 बटा टोटल संख्या 17। अगला सवाल है हरा नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि वो हरा नहीं, हरा वो नहीं है। अब देखिए हरा नहीं है, कितने हो गए? 4 तो हरा है, बाकी ये दोनों हरा नहीं है, यानी इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 5 + 8 बटा 17, यानी 8 × 5 = 13, 13 बटा 17, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13 बटा 17। क्वेश्चन नंबर 10, एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के, 2 रुपया के 20 सिक्के और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और रुपया 5 का नहीं होगा? तो क्या हो गया हमारे पास? क्या क्या है? देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 100 सिक्के हैं, ये हो गया 100। फिर 1 रुपया के, यानी 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, ये है 50। 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये है हमारे पास 20। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये है हमारे पास 10। अब हमारे पास टोटल सिक्के कितने हो गए? कुल कितने हो गए? तो अब हमारे पास हो गया कुल सिक्कों की संख्या, सबको जोड़ देना है। क्या हो जाएगा? 100 + 50 + 20 + 10, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। कितना हो गया? 180। कुल सिक्कों की संख्या हो गई 180। हमको निकालना क्या है अब? कि प्रायिकता निकालना है कि 50 पैसे का होगा, यानी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है? क्या होना चाहिए? ये 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? हमारा अनुकूल संख्या क्या है? यानी 50 पैसे की कितने संख्या हैं? 100 बटा टोटल संख्या क्या है? 180। काट देंगे 20 से, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 बटा 9। तो हमारा आंसर हो गया इसका 5 बटा 9। 2 नंबर में हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रायिकता रुपया 5 का नहीं होगा, यानी 5 रुपया का नहीं, वो सिक्का 5 रुपया का नहीं होना चाहिए। अब 5 रुपया का नहीं कितना है? ये 5 रुपया वाला छोड़ के सब नहीं है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 100 + 50 + 10, टोटल संख्या कितना है? 180। 100 + 50 + 20, ये केवल 5 का है, ये सब 5 के नहीं हैं, तो सबका जोड़ हो गया, यानी 170 बटा 180। 0 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा हमारा? 17 बटा 18। तो हमारे ये आंसर हुए। हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा पार्ट बहुत ही आसान है, एकमात्र फॉर्मूला है। हमारा फेवरेबल जो है और टोटल कितना है, बस देख लेना है कि हमको क्या अनुकूल है हमारे, क्या हमारे, और टोटल कितना है, सब में लिखते जाना है।
और इसी के साथ अभी आज का क्लास बंद करते हैं। शेष प्रश्नों पर हम लोग अगले क्लास में विचार करेंगे। धन्यवाद।